परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात्रे पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। आज आपकी उपस्थिति बहुत ही सराहनीय है। बुलंदी के साथ जय घोष कीजिएगा। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, और जोर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट आप सभी लोग शांत चित्त हो जाएं। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ ले और मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत चर्चा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायणं प्रियमनंगमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भजु विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। कासाय कमनीयवरं त्रिदंडं, सेनेश योगी पद पंकज भृंगराजं, वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सत्चित्तं, लक्ष्मी प्रपन्नयतिवरयमहं प्रपद्ये। जयति जयति मां शारदे, विनती हो स्वीकार, वीणा को झनकारती श्रीमानस भवन पधार। जयति जयति राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। तन बल धन बल बाहुबल, जब ये कहूं चले न काम। सभी माताएं बहने हाथ जोड़ ले। भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो जय श्री सीता, जय श्री राधे श्याम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम निष्काम आत्मराम नैनाभिराम विपति विराम सकल जन मनोभिराम लोक लोचनाभिराम कोटि मन मथाभिराम अनंग दाप मोचन ताप त्रय मोचन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। उन्हीं के सेवा में सदैव लीन रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया, पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध सिंधु, अनंत बलवंत स्वंत संत वेदांत विद विक्रम, उदधि कर्मण प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, जिनके माध्यम से नित्य के भांति आज भी श्री राम कथा का आगाज हुआ, श्री गणेश हुआ। हमारे बड़े ही आत्मीय बड़े भैया श्री अरुण कुमार शास्त्री जी, उनके बाद जो अपने लावण्य एवं लालित से आपको लुभा रही थी सम्मानिया बहन श्रीमती कुमकुम मिश्रा जी, अभी अभी जिनके मुखारविंद से दिव्यतम हनुमत चरित्र सुन के आप आप्यायित हुए थे। हमारे भाई श्री अनूप शास्त्री जी चित्रकूट, भगवान की पावन कथा सुनने के लिए आगत समस्त धर्मानुरागी महानुभाव, स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी माताएं बहने, 44वें श्री रामचरितमानस नवान प्राण ज्ञान महायज्ञ अधिवेशन के समस्त पदाधिकारी वृंद। अब सबका नाम क्यों ले, सिंटू जी, रोहित जी, हर्ष जी, इससे बढ़िया एक बार कह दे रहे हैं सब जी, सबका नाम ले ली। कर्तृत्व प्रतिपालक सुमंच संचालक के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे आदरणीय श्री राजनाथ तिवारी जी, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में लग के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो व्यक्ति रात दिन एक किए हुए उन लोगों को विशेष अभिनंदन वंदन नमन। आइए, आप लोगों को परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ कहें आप कुछ सुने, उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें ताली बजाते हुए। उसके पहले बहुत बढ़िया बात याद आ गई, आप लोगों को बताते चलूं। एक कवि बहुत बढ़िया कविता लिखा, कविता का भाव क्या है जरा सुनेंगे। कवि ने लिखा कि कुछ लोगों का नाश हो जाता है, उसके पीछे एक एक कारण होता है। जैसे तो कवि ने लिखा, कहा क्षत्रिय नस जात, भीख मांग धन खाए से। कवि ने लिखा अगर कोई जाति का क्षत्रिय है यानी राजपूत है तो क्षत्रिय का नाश होता है कब? जब क्षत्रिय भीख मांगकर धन खाने लगता है तब। और ब्राह्मण का नाश कैसे होता है? पूरी पूरा खियौला से हो। पूरी खातिर तो हमने पंडित जी मुड़ी कटा दे जाए। एगो पंडित जी तो गईले भोज में इतना ओवरलोड खा ले लाद के गईले वैद्य के यहाँ। हाफत खटिया पर वैद्य जी ने कहा, अरे पंडित जी चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, लीजिए यह रामदेव बाबा वाला चूर्ण खा लीजिए। पंडित आंख लाल करके कहा, कौन तुमको डॉक्टर बना दिया?
कहले का भइल महाराज? तब पंडित जी कहले अगर रामदेव बाबा के चूरने खाए के जगह रहित तो जजुमान के 2 पूड़ी और न खैले रहती। ये ब्राह्मण की दशा है। तो ब्राह्मण का नाश कैसे होता है सुनो। कहा ब्राह्मण नस जात दास कर्म के बनाए से। ईश्वर को छोड़ करके ब्राह्मण किसी का दास नौकर सेवक बन जाता है तो ब्राह्मण का नाश होता है। किसान का, बनिया का, अन्य जातियों का नाश कैसे होता है? तो लिखा बड़ी कनस जात है आलस्य के बढ़ाए से। किसान और बनिया का नाश होता है कब? जब वह आलसी हो जाते हैं। और विधवा नस जात नुत सिंगार के बनाए से। और विधवा स्त्री का नाश हो जाता है कब? जब वो श्रृंगार करने लगती है तब। आकाश में काले कजरारे घना घोर बादल लगे हों, उन बादलों का नाश होता है कब? बोले पवन के झकोरों से बादल नस जात है। ध्यान देंगे, जब जोर जोर से हवा चलने लगती है तो बादल का नाश हो जाता है। पवन के झकोरों से बादल नस जात है और पावन जात एक राम गाए। याद रखना, मुस्का जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर का पाप जल जाता है, नाश हो जाता है कब? जब आदमी भाव प्रेम से भगवान का नाम गाने लगता है तब। अब देखिए भाई, कथा में भी कई प्रकार के श्रोता बजते हैं। कुछ लोग कहेंगे महाराज एक बार भगवान का नाम लेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर का पाप जल जाएगा। बिल्कुल जल जाएगा। मैं प्रश्न करूंगा, जरा टेंशन सावधान होकर उत्तर देना। आपके सामने 1 कुंटल लकड़ी रख दिया गया, सोचना माताओं। आपके हाथ में पेट्रोल दे दिया गया, आपने 1 कुंटल लकड़ी पे पेट्रोल स्प्रे कर दिया। भोजपुरी में छिड़क दे लू, डाल दे लो ऊपर। आपके हाथ में माचिस दे दिया गया, सलाई दे दी गया। ईमानदारी से बताओ, 1 कुंटल लकड़ी को जलाने के लिए माचिस की कितनी तिल्ली आप खर्चा करोगे? 1। और वही लकड़ी अगर 2 कुंटल हो जाए तो माचिस की तिल्ली कितनी लगेगी? और लकड़ी 3 कुंटल हो जाए तब एक एक पहाड़ा पहाड़ बढ़ जाए। बहुत बढ़िया। देखो, माताएं जवाब दे रही हैं 1। याद रखना, जैसे लकड़ी 1 कुंटल हो, 2 कुंटल हो, 3 कुंटल हो, 4 कुंटल हो, 10 कुंटल हो, चाहे कईयों कुंटल हो, जैसे कईयों कुंटल लकड़ी को जलाने के लिए एक ही माचिस की तिल्ली पर्याप्त है, उसी तरह से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर के पाप को जलाने के लिए एक ही बार भाव प्रेम से लिया हुआ भगवान का नाम पर्याप्त है। इसमें तर्क और संशय की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए आओ मिलजुल के सब लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें। आई देखो, अब हमारे श्रोता लोग चलल बा भोजन पानी कह के, बहुत बढ़िया। हाँ, 10 बजे के बाद सब आती है। हाउस फुल हो जाएगा। अनूप जी चिंता मत कीजिए, 9वां दिन में बैठे के जगह ना रही। चलो सब लोग प्रेम से पहले कीर्तन बोलो, आगे आगे हम बोलेंगे, पीछे साथ दोहराइएगा। बड़ी पुरान कीर्तन हमार नानी गावत रहे, उहे सुनाओ जाते सबको बोली। अरे जाए के बाराम के नगरिया सवेरे चला, जाए के अरे रहिया में बीते ना उमरिया सवेरे चला, रहिया में बीते ना उमरिया सवेरे चला। अरे जाए के बाराम के नगरिया सवेरे चला, जाए के बाराम के नगरिया सवेरे चला। अरे रहिया में बीते ना उमरिया सवेरे चला, रहिया में बीते ना उमरिया सवेरे चला।
कुछ लोग सोचेला कथा कीर्तन प्रवचन भजन सत्संग तीर्थ ये सब बुढ़ारी में करे के चीज है। अरे जवानी तो मौज मस्ती के लिए मिली है, लोग सोचते हैं। अच्छा बोलो माता जी, तू सोचले बारू कि जब हम बुढ़ा जाए तो तीर्थ करम कथा सुने जाए। बोलो आप सोचे हो बूढ़े हो जाएंगे तो तीर्थ में जाएंगे सत्संग में जाएंगे तो एक गारंटी बा का कि आदमी बुढ़ाइए जाए। अब बीचे में तहार टिकट कट गई तो इसकी गारंटी तो नहीं है। अच्छा मान लो बचलो रह गई, मान लो माता जी बचलो रह गई, बुढ़ा गईलू, मुंह के दांत टूट गई, नाती आई कह दादी राम, तो दादी के मुंह में दांत नहीं के दादी के आम, दादी कहिए लाम, तो दादी का कैसे कल्याण होगा। इसलिए जवानी गोल्डन चांस है, इस समय भजन करना चाहिए। तो क्या लिखा, अरे बचपना बीतला बीतली जवानिया हो, बचपना आई बुढ़ापा का खत्म कहानिया हो, आई बुढ़ापा का कहानिया हो, आई लुट जाला अंत समैया सवेरे चला, लुट जाला अंत समैया सवेरे चला, जाए बाराम के नगरिया सवेरे चला, जाए बाराम के नगरिया सवेरे चला। कैसे जाए के बा, हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी बा, हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी बा, पैदल जाए के उनका दुआरी बा, पैदल जाए के उनका दुआरी बा, पैदल जाए के उनका अटारी बा, पैदल जाए के उनका अटारी बा, जे जोहेले बटुया सवेरे चला, बाट जे जोहेले बटुया सवेरे चला, जाए के बाराम के नगरिया सवेरे चला, जाए के बाराम के नगरिया सवेरे चला। अंतिम लाइन, अरे राम जी के माया कहीं धूप कहीं छाया बा, राम जी के माया कहीं धूप कहीं छाया बा, ना केहू अपना ना केहू पराया बा, ना केहू अपना ना केहू पराया बा। एक बार दोनों हाथ उठा के जो पुरुष दिशा में लोग बैठे हैं ताली बजाते हुए देखो, जो लोग कथा में ताली बजाते हैं, जो शास्त्र कहता है उनके हाथ में जितनी भी दुर्भाग्य की रेखाएं हैं मिट जाती हैं और सौभाग्य के रेखाओं का उदय होता है। इसके भाव से अरे माया के लागल का बजरिया सवेरे चला, माया के लागल का बजरिया सवेरे चला, जाए के बाराम के नगरिया सवेरे चला, जाए के बाराम के नगरिया सवेरे चला, रहिया में बीते ना उमरिया सवेरे चला, रहिया में बीते ना उमरिया सवेरे चला, जाए के बाराम के नगरिया सवेरे चला, जाए के बाराम के नगरिया सवेरे चला। 4 बार खूब जोर से जयकारा, ओकरा बाद मात्र 1 घंटा कथा। चूंकि आज हमारे संचालक महोदय हम सुन रहे थे आवाज से, माइक से अनाउंस कर रहे थे, विनोद बाबा के कथा 10 से 11:30, ठीक ना, 12 आज ना बजे, और वह सबके मन हुई तो 12 बज जाये, उनका कहला थोड़े हो जाए, आपका मन होगा, चंदा आप लोग देते हैं, परिश्रम कथा सुनने के लिए आप आते हैं। चलो अब देखते हैं, ध्यान जाएगा, जोर से पहले जगह बोलिए वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की।
कथा वही जगह पर बा। कहा? सीता जी जयमाला लेके आइल बाड़ी, राम जी झुकत नहीं खा। कल हमने आपके बीच में 3 भाव रखा था, आज चौथा भाव सुन लो। सीता जी स्वयं जयमाला नहीं डाले। बेटा जो बीच में छोटे छोटे बच्चे बैठे ना, शांति से। सीता जी स्वयं जयमाला नहीं डाल रही हैं। कारण देखो माई बहन, सीता जी सोचली कि जब इनकरा के हम जयमाला डाल दें तो ये हमारे पति बन जाएंगे, जयमाल विवाह हो जाएगा हमारा इनसे, और जब ये पति बन जाएंगे तो इनको प्रणाम करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। सीता जी सोचली कि अगर इनकरा के प्रणाम करम तो सीता जी अपना अंगुली में पन्ना, पोखराज, जवाहरात, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया पत्थर के अंगूठी पहले रही। अच्छा बोली भाई, राम जी के पैर के धूल से, रज से पत्थर का स्पर्श हो जाता रहे तो क्या बन जाता रहे? नारी, ठीक बा, औरत बन जाती थी। तो सीता जी सोचली कि जब इनका के हम माला डालम तो उसके बाद हमको प्रणाम करना पड़ेगा, और जब प्रणाम करूंगी तो ये पन्ना, पोखराज, हीरा जो हम पत्थर लगाई हैं, तब प्रणाम करम, कहीं राम जी के चरण के रज धूल ठेक गई तब बादला में बन जाई नारी, मेहरारू, तो ई बन जाई हमार सौवत। का बन जाई? सौवत। याद रखना, माताएं बहनें जीवन में सब कुछ स्वीकार करती है, शास्त्र कहता है, लेकिन कहावत है कि लोग के काटो के सवत नीक लागेला ना, काट का भी सौत इनको नहीं भाता है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। एक दिन राधा जी खूब खिसियाई रही है, राधा जी खूब खिसियाई रही, तो सखी लोग पूछल कि ये राधा काहे खिसियाई बड़ी? तो राधा जी कहली, हई कृष्ण भगवान जो रोज बंसुरिया बजावत रहे ना, यही से खिसियाई बनी। तो लोग कहल तारा बांसुरी से का प्रॉब्लम बा? ए सुनना, राधा जी कहली का प्रॉब्लम बा? कहा आखी बचाई के मोहन से, ए सखी, अरे मुरली हम आज जरूर चुराइब, आज बंसुरी के चुराई। काहे? देखो औरत से बात छोड़ दे, लोग के कितना टेंशन होला। अरे आंख बचाई के मोहन से मुरली हम आज जरूर चुराइब। काहे? कि सौतीन कान्ह के चूमत उठ, पी रहिया में कहिया ले छिपाइब। अरे हमारी सौत बन गई है, कन्हैया के अधरों से ओठों से रात दिन लगी रहती है, आज इनकरा के चोराई। एगो सखी कलश की जब चोरा लेबू तो दुनिया में बांस नहीं खे कि दोबारा बांसुरी बन जाई। अरे तुम चुरा लोगी तो कन्हैया नया बांसुरी बनवा लेंगे। राधा जी ने तड़पते हुए कहा ऐसा नहीं संभव है। कहा क्यों? कहा आंख बचाई के मोहन से मुरली हम आज जरूर चुराइब, असौतीन कान्ह के चूमत उठ, पी रहिया में कहिया ले छुपाइब। अरे बांस से जौने बने बांसुरी। अच्छा बोलो, बांसुरी किस चीज से बनती है? बांस से। कहली बांस से जौने बने बांसुरी, ओही बांस के कोठी में आग लगाई। अब बांस के कोठी में आग। कहली कि दुनिया में जितना बांस बा कुल जना के जरा देम, ना रही बांस ना बाजी। तो इतना सौत से इन लोगों को चिढ़ है, ध्यान देना। और हम आपको कई बार कथा सुनाए हैं, देखो सौत के बारे। अच्छा, राम जी के जंगल काहे हो गई? ध्यान से सुनिएगा। राम जी के जंगल काहे हो गई? कुछ लोग कहेला कि सरस्वती के बुद्धि बिगड़ गई, कैकेयी के बुद्धि बिगड़ गई, मंथरा के बुद्धि बिगड़ गई, देवता लोग चाह रहे थे। ये सब तर्क अपने अपने ढंग के हैं, लेकिन याद रखना राम जी के वनवास हो गई
मंथरावा जौन बिया ना केकई के 100 गो सवत के कथा सुना दिलस, खोपड़िए उलट दिलस। एगो सौत से तो इतना टेंशन, 100 गो सौत के कथा सुना दिलस। और एक बात जान लो माता, मंथरा मरी नहीं है, मंथरा आज भी जिंदा है, मंथरा पोस्ट है, आज भी जिंदा है। देखो, फलों में संतरा, औरतों में मंथरा, ये दोनों एक जैसा लोग होला। संतरा देखबू ऊपर ले खूब चिकन, लेकिन अंदर फाके फाक फाके फाक फाके फाक। अब मंथरा लोग ऊपर से खूब बढ़िया बतियाई, लेकिन अंदर से इसे घर तुड़ दी पाना के यह कोशिश में लोग लाग रहा। आ जान तरु मंथरा लोग कब आवेला घर में? जब सास जनकपुरी में परिक्रमा करे आई, कथा सुने आई, तब मंथरावा 1.5 बीता के दतुअन लेके तारा घर आई। आ जाके कहीं किचन भी खड़ा होके, ओह दिन आई रही तो तू खाए बनावत रहू, तू ही बनावत रहू, आजो तू ही बनावत रहू, का करबू? भाग भाग के बात बा, तार जेठनिया तार राजा घरे सुनवाई दिया। अब चढ़ा दिया ग्लूकोज का बोतल, परिवार अलग होने लगता है। तो याद रखना, मंथरा 100 गो सवत के कथा सुना दे रहे। कई की बुद्धि बदल गई, और जो कई पूजा करती थी तो भगवान से वरदान मांगती थी, मुझे राम जैसा बेटा मिले और सीता जैसी बहू मिले। केवल सौत के कथा सुन के वनवास मांग लो। और सौत कितना खतरनाक देखो, जब शंकर जी के विवाह हो गई तो एक दिन पार्वती जी शंकर जी ने कहलिए, बाबा रउआ तो जहां कथा प्रवचन होता जनकपुरी ऐसा मंच पर पंडाल में जाकर सुन के आ जाता नहीं। पहले की माताएं बहनें घर के दहली से नहीं निकलती थी। कहली बाबा अगर आप हमें आदेश दे दें तब आधा घंटा हम अपना सहेली लक्ष्मी के यहां से घूम के आ जाएं, तो रउआ कोनो दिक्कत बा? शंकर जी ने कहा हमको क्या दिक्कत है, जाओ। ध्यान देना, अब पार्वती जी सज धज के निकली माताओं, आके शंकर जी के प्रणाम के लिए, बाबा प्रणाम, जातनी लक्ष्मी के यहां। तो शंकर जी धीरे से कहले जा, लेकिन झगड़ा उगड़ा मत करियो। पार्वती बिगड़ के कहली रहुआ हमरा के झगड़ा ही का समझत नहीं। शंकर जी कहले ना हो, 2 गो काम कोई ना जाला, हो जाला। हम लड़का रही तो गीत चल रहे, प्यार किया नहीं जाता हो और झगड़ा किया नहीं जाता हो जाता है। अच्छा, माताओं बहनों पर तो ब्लेम लगता है, ये लोग झगड़ालू होती है, हम कभी मानते ही नहीं। एक आदमी तो हमको गीत सुनाया महाराज, इस गीत में हर एक क्वालिटी की औरत का वर्णन है, लेकिन एक लाइन गीतकार और जोड़ दिया होता तो उसका गीत सुपर डुपर हिट हो जाता। हम कहीं कौन गीत रे भाई, आप लोग भी सुने होंगे। मर्यादित मंच है, जिसकी बीबी लंबी मोटी सांवली काली गोरी, सब क्वालिटी की औरत का वर्णन है। तो हमने कहा हर क्वालिटी के औरत का वर्णन है, तो कमी कहाँ है? कहा गुरुजी एक लाइन कमी है। कहा क्या? कहा जिसकी बीबी झगड़ालू उसका भी बड़ा नाम है, दरवाजे पर बैठा 2 कुत्ते का क्या काम है? बताओ, गजब गजब लोग हैं। माताओं पर ब्लेम लगता है, झगड़ालू होती हैं, लेकिन माई बहन एगो बात बताओ, पान के पतई लाल होला हो? पान का पत्ता कैसा होता है? हरा। लेकिन पान का पत्ता लाल हो जाता है कब? जब ओकरा में 5 गो चीज मिल जाए तब। चूना, कत्था, सुपारी, लौंग, इलायची। अरे जब निर्जीव पान का पत्ता 5 चीज मिलने से हरा से लाल हो सकता है, तो एक जगह 5 को मेहरारू बैठ जाए तो झगड़ा ना हो जाए? करती थोड़े हैं, हो जाता है। शंकर जी कहले जा, लेकिन झगड़ा उगड़ा मत करिए। पार्वती जी चली, ध्यान देना माता। और पार्वती जी पहुंच गई लक्ष्मी के यहां, तो लक्ष्मी जी सबसे पहले पार्वती का स्वागत किया, और स्वागत के बाद जलपान कराई, भोजन कराई। और एक बात सुन लो, आजकल कुछ बुद्धिहीन लोग कहते हैं कि देवी देवता कहां हैं।
प्रश्न करते हैं लोग कि देवी देवता कहां हैं। अरे आपके पास आंख होगी तब ना आप देवी देवता को देखेंगे। अच्छा बोलो, हमारा वेद कहता है सूर्य भगवान देवता है, विज्ञान कहता है हीलियम के गोला है, ठीक है। तो जरा तुम बहुत वैज्ञानिक तेज हो गए हो तो 5 मिनट हमारे देवता से आंख मिला करके देखो तो पता चल जाएगा इनमें पावर है कि है। और देखो हमारे पिताजी अपने सत्संग में कहा करते थे, बचपन में अपने पिताजी कथा सुने थे मंच पे, अगर सूर्य भगवान का कोई प्रभाव देखना चाहता है तो लाल चक्का जब सवेरे सवेरे निकलता है ना, 27 दिन तक पूरब की ओर, पूरब दिशा में मुख करके कोई लघु शंका पेशाब कर दे, 28वें दिन उसके शरीर में कुष्ठ का रोग हो जाएगा। इतने प्रतापशाली देवता है भगवान सूर्य। हमारे यहाँ कुछ लोगों को देवता कहा गया है। मातृदेवो भव, मां देवता होती है, देवी होती है। पितृदेवो भव, बाप देवता होता है। गुरु देवो भव, गुरु देवता होता है। आचार्य देवो भव, शिक्षा देने वाला देवता होता है। और अतिथि देवो, अतिथि देवता होता है। ध्यान तो सुनिएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव प्रातः वंदनीय श्री जी स्वामी जी महाराज करते हैं, दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए, ध्यान देना माताओं, आप लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है, बैठने के लिए बेडशीट न हो, चादर न हो, कंबल न हो, त्रिनानी यानी पुआल बिछा देना और हाथ जोड़ के कहना महाराज इसी पर बैठिए। घर में अगर मीठा न हो, 1 गिलास सादा पानी लेके जाना और कहिए भैया मेरे दरवाजे से 1 गिलास पानी पी के जाइए। आप लोग पूछेंगे महाराज अगर अतिथि बिना पानी पिए चला जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? तो देखो माताओं, शास्त्र में लिखा है जिसके दरवाजे से अतिथि बिना पानी पिए लौट जाता है, बिना सम्मान पाए लौट जाता है, उस घर का सारा पुण्य अपने साथ लेके चला जाता है, अपने साथ लेके चला जाता है। इसलिए अतिथि का स्वागत करो। ये लक्ष्मी माई खूब स्वागत कैली। तब पार्वती जब आराम करे लगली तो लक्ष्मी के लिए सखी इतना दिन पे आई, बड़ू का आराम करबू, चलो ना। अरे हमारे पति विष्णु भगवान बड़ा सुंदर एक बाग लगाए हैं, बागीचा लगाए हैं, गार्डन लगाए हैं, उद्यान लगाए हैं, चलो तुमको दिखा दे। कहली चलो सखी। ध्यान दिया बहिनी, लक्ष्मी जी लिया के पार्वती के बगीचा में और अपने अंगुलियों से दिखाने लगी, देखो ये बेली का फूल है, ये चमेली का फूल है, ये गुलाब है, ये डहेलिया है, ये रात रानी है। और उसी में दिखाते दिखाते एक ह्यूमन साइकोलॉजी का प्रयोग कर दिया, मानव मनोविज्ञान का, जो हम लोग भी करते हैं। कहो हमनी के सोना के सिकरी मर्द पहन ले तो कैसे चल नहीं जाए, 2 बटन खोल के। माई बहन अगर सोना के कोनो गहना बनवा ले, अब बगल वाली ना पूछे ती लोग के पेट के पानी ना पच सकेला है, पानी नहीं पचेगा। वो गजब ढंग से गहना बनवाती है, सैकड़ों बार सुने हो। हमनी के ड्यूटी करके आए जा मरद, जेब में 1000 रुपया रखम जा, धीरे से 200 वाला नंबर ही निकाल ली। सवेरे पति महोदय पूछेंगे ए रनिया के माई एकरा में 1000 है, 200 कम बा, ले ले बड़ू का। तो मूड बना कर कहेगी विश्वास न तो मत टांगा कीजिए। तो ले जाके कहां टांग दे? चंद्रशेखर आजाद चौक पे हैं? कहां टांग दे बोलो? अरे नमा का नया नाम है चंद्रशेखर आजाद चौक, ये ना हो। हमार घर जरूर है बिहार, लेकिन ये जगह कुल जानी ना बात हम। अरे हम साल में जब 5 महीना इधरे रहते हैं, अब तो हम वैसा जजमान खोजता नहीं कोई हमरा का आधा कट्ठा जमीन देवे तो मकान बना ली। कहा कि ब्राह्मण दरिद्र होता है। आज तक आप बोलो पढ़े हो वेद पुराण, कहीं पढ़ने में आया है कि एक धनवान ब्राह्मण था? हर जगह ये ला एक गरीब ब्राह्मण था। तो हम वही खानदान के हैं, ठीक। सुनो निवेदन कर रहा हूं, धीरे धीरे 100 200 रुपया जमा करत करत चल जाइए सब नैहर, और नैहर जाके सोना महल से लंबा सोना का नथिया बनवा के लाएगी।
अब मर्दा के देखा के कही अब की बार रक्षाबंधन में भैया ये दिला बाहर भैया बताओ, सोने से किसको प्रेम नहीं होता है? सावधानी से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। कहा भाई लक्ष्मी जी माताओं बहनों सज्जनों एक सोने का कंगन पहनी थी। इधर सुनो, सोने का कंगन निकाल के लक्ष्मी जी पार्वती ले कलिए, पार्वती तनी अपना हाथों में लगा के देखो तो तारा में कैसा लगता। देखो पार्वती का मन नहीं था, लेकिन सहेली लक्ष्मी का आग्रह टाले तो कैसे टाले, पहन ले ली। और जब पहनी तब कंगनवा रहे के चाहे कलाई में बहनी आ बह के चल गई बाह पर, और जैसे बह के गई बाह पर तो देखो अब झगड़ा शुरू कैसे होता है। लक्ष्मी जी ने व्यंग कर दिया। क्या व्यंग किया? आहा सखी, विवाह के पहले तुम कितनी मोटी थी, ताजी थी, स्वस्थ थी, अरे विवाह होते तुमको क्या हो गया? लगता है तेरा पति शंकर तुमको जानता मानता। अच्छा मेहरारू के बहुत बड़ समस्या होला, मर्द केतनो मानी तो कहियो सर रउआ हमरा के मनबे ना करी ना। अब हनुमान जी ने छाती फाड़ देवे हो, का करे तोहरा खातिर, ई कौन तमाशा। लेकिन सुनो बहुत बढ़िया बात, क्या कहा? अरे तुम्हारा पति शंकर तुमको जानता मानता नहीं है। जे भांग खाला, देखो व्यंग किसे बोल दिया, जे भांग खाला वो अपना मेहरारू के काला कंद खियाई। जो गांजा पीता है वो अपने पत्नी को थम्सअप, कोको कोला, मिरिंडा मजा पिलाएगा। क्या बोल पड़ी? भाव लिखना पड़ा, असमसान की उससे जमी पे अरे जागता होगा। पार्वती तेरे पति शंकर के पास रहने के लिए घर नहीं है, श्मशान में रहता है, बेघर है। और सुनो, श्मशान की उसे जमी पे अरे जागता होगा, या भस्मासुर के डर से भागता हो। अरे तुम्हारा पति राक्षसों के डर से भागने वाला भगोड़ा है। इतना जब कहली, अब पार्वती के कान में आवाज गई। पार्वती कान मूंद के कहली, हे 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 लक्ष्मी, ढेर मत बोला। क्या कहा हमारे पति को? श्मशान में रहने वाला? कहा हाँ। भगोड़ा? कहा हाँ। कहली ढेर मत बोला, नहीं तो तहार मर्द विष्णु जी के पोल खोल दे। अरे लक्ष्मी मैया ने कहा हमारे पति में कोई कमी नहीं है। कहा कैसे मालूम? कहा तुलसी बाबा रामायण में लिखे हैं, पढ़ो बालकांड। अरे महादेव अवगुण भवना, शंकर जी अवगुण के भवन है, ध्यान देना बहनों। और विष्णु कौन है? कहा विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु समस्त गुणों के धाम है। ठीक है। अरे तुलसी बाबा कहें विष्णु में कोई कमी नहीं है। पार्वती कली सुना, तुलसी बाबा के बात छोड़ा, मेहरारू मेहरारू के प्राइवेट बात जानली सन। मैं बताती हूं तेरे पति में क्या कमी है। कहा क्या? कहा यज्ञशाला में बलि के अरे मांगता होगा। सुनो, आज देश भर में भागवत कथा की प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ी है। निवेदन कर रहा हूं, सुनते हैं आप लोग ना। भगवान नारायण विष्णु बौना का रूप बना के, 52 अंगुल का शरीर बना के राजा बलि के जग में का कर गई रहन हो? भीख मंगले रहन। कौची? 3 डेग जमीन, 3 डेग जमीन। तो यही बात कह दिया पार्वती ने, यज्ञशाला में बलि के अरे मांगता होगा। ठीक है। या मोहिनी बंसियों के आगे नाचता होगा। अरे तुम्हारा पति विष्णु मेरे पति शंकर के आगे डिस्को डांस करता है। चुप नचनिया के मेहरारू। अब डटली जब पार्वती, अब लक्ष्मी शांत, और पार्वती गुस्से में पहुंच गई कैलाश पर्वत पे। ध्यान देना, कैलाश पर्वत पे
आज पहुंचली तो शंकर जी जब लाल चेहरा देखले तब पूछले ए पार्वती कुछ भइल ह का? तई माई बहन के सबसे खराब आदत ई ह ई झगड़ा कर ली सन दूसरा ले और गुस्सा उतारती हैं दूसरे पे। झगड़ा करेंगी पति से, पति पर जोर जुलूम चलेगा नहीं, उसी समय लड़का स्कूल से आ जाएगा, मम्मी मम्मी खाना, मरो तरफ मर अगला मर जा। अच्छा झगड़ा की है पति से, पति पर जोर जुलूम चला नहीं, लइकवे के कूटे लगी। अब बताओ पार्वती के लिए बीच में तू मत बोला। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? पार्वती ने आंखों में आंसू भर के कहा भोले ना, अरे जब मैं अपने सहेली लक्ष्मी के यहाँ मिलने गई तो लक्ष्मी ने कह दिया तुम्हारा पति बेघर है, तुम्हारा पति राक्षसों के डर से भागने वाला भगोड़ा है। हे भोलेनाथ आपका अपमान मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैंने भी कह दिया है लक्ष्मी तुम्हारा पति जो है राजा बलि के यज्ञ में जाके भीख मांगता है, तेरा पति विष्णु मेरे पति शंकर के आगे नाचता है। इतना सुनना हुआ शंकर जी कान पे हाथ रख के कहे चुप। का कहलू हो विष्णु भगवान के नचनिया? कहली हाँ। शंकर जी कहले नाचे के तो हमहू नाची ना। पार्वती ने कहा आप भी नाचते हो? कहा हाँ। तो कहली तनी एक बार नाच के दिखाओ। शंकर जी ने कहा खबरदार मैं साधारण नृत्य नहीं करता हूं। जब एक हाथ में डमरू लेके एक हाथ में त्रिशूल लेके जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले अलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डम निनाद डमर वे चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम जटा कटा संभ्रमण भ्रमण नीलिम पंडितधरी विलोल विच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 का अरे पाठ करके पृथ्वी पे पांव पटकता हूं, आसमान का कलेजा हिल उठता है, धरती फट जाती है मेरे नाचने से। इतना सुनी पार्वती धरती फट जाती है नाचने से। तब पार्वती कली जल्दी नाचे बूढ़ऊ, तू नचब तो धरती फटी है तो लक्ष्मियों घुस जम कर कंगनों घुस जाए, नाचो जल्दी। लेकिन ध्यान देना शंकर जी नाचे नहीं। अब जब सुबह भाई जी एक बार सुन लो फार्मूला विनोद पाठक से, जिस दिन पति को पसंद करना है ना उस दिन खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ।